हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल टाइम एंड वर्क पर 62 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेशन नंबर 63 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 316 है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A and B together can complete a work in 60 days। तो क्या दिया हुआ है, A और B किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। They started together but A left after 2 days। क्या दिया हुआ है कि वे लोग काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ, A और B, लेकिन A है जो 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। एंड द रिमेनिंग वर्क was completed by B in 12 days। और जो अधूरा काम रहता है वो किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, तो B के द्वारा 12 दिन में। In how many days can A complete the entire work while working alone। तो पूछ रहा है A इसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले A और B के बारे में दिया है कि A और B मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं। कितना दिन में, तो 12 दिन में। हमने क्या मान लिया कि A का एफिशिएंसी A है और B का एफिशिएंसी B है। तो A प्लस B क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया इनटू डेज। तो ये अपना क्या होगा, टोटल वर्क। और फिर कंडीशन क्या दिया हुआ, इसी वर्क को A और B 2 दिन मिलकर एक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, A जो काम छोड़ के चला जाता है 2 दिन के बाद। यानी A और B काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद A है जो काम छोड़ के चल जाता है। यानी 2 दिन तक A और B काम को एक साथ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो B जो अधूरा वर्क है वो कितना दिन में पूरा करता है, तो अधूरा वर्क B 12 दिन में पूरा करता है, यानी B इंटू 12। हम लोग फ्रेंड इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A और B का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, वो एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो A यानी कितना हमारा आ गया, 12A प्लस 12B इक्वल टू 2A प्लस 2B प्लस में 12B। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 12A यहाँ है और 2A यहाँ है, कितना जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 10A हो जाएगा, 10A हो जाएगा, 10A और 12B यहाँ है और 12B यहाँ है, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हमारा आ गया, 10A इक्वल टू 2B आ गया। यानी A रेशियो B अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी का आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10A बराबर 2B, 2 से काट लेते हैं, 2 पर 10, यानी A कितना आ जाएगा, A हमारा 1 आ गया और B कितना आ जाएगा, B हमारा 5, B कितना हमारा आ जाएगा, तो B हमारा 5 आ जाएगा, 5 मिनट। यानी हमारा जो रेशियो होगा एफिशिएंसी का कितना आ गया, तो 1:5 आ गया। 10A इक्वल टू 2B आ गया था, 2 से काट दिए 5, यानी 5A इक्वल टू B आया। तो A रेशियो B कितना आ गया, 1:5। तो हम लोग A का वैल्यू किसी A और B का वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ रहा है आइए देखते हैं। तो A का 1 आ रहा है, B का 5 आ रहा है। यहाँ कितना है, A का 1 B का 5, यानी 5 + 1 6 और 6 × 12 कितना आ जाएगा, यानी 6 × 12 हमारा कितना आ जाएगा, 72। यानी हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया, 72 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, A अकेला इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी क्या पूछ रहा है, A का डेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो A का समय पूछ रहा है, कितना दिन लेगा। तो A का डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 72 है, डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो A का पूछ रहा है काम कितना दिन में करेगा, तो A का एफिशिएंसी लेंगे। तो A का एफिशिएंसी कितना है, तो A का एफिशिएंसी हमारा 1 है, यानी 72 डिवाइड बाय 1। तो कितना हमारा आ गया, तो 72 डेज हमारा आ गया। फ्रेंड्स, हमारा कितना आंसर आ गया, तो 72 दिन हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 316 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 317 को क्या बोल रहा है। A man, a woman and a boy together can pick a work in 6 days। तो बोल रहा है कि एक आदमी, एक लड़का और एक वोमन जो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है। If a man and a woman can do the work in 10 and 24 days respectively। यानी एक आदमी है जो उसी काम को 10 दिन में कर सकता है और एक औरत है उसी काम को 24 दिन में कर सकती है। The days taken by a boy to finish the work। तो पूछ रहा है कि उसी काम को एक लड़का कितने दिन में कर पाएगा।
तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैन और मैन यानी एक आदमी, वुमेन और क्या दिया हुआ है बॉय का क्या दिया हुआ कितना दिन लेता है तो 6 दिन में काम को समाप्त कर पाता है। फिर क्या दिया हुआ है मैन, मैन कितना ले रहा है एक आदमी तो मैन ले रहा है 10 डेज और वुमेन कितना ले रही है तो वुमेन ले रही है एक औरत 24 दिन यानी 6, 10, 24 का हम लोग को एलसीएम लेना होगा कितना हो जाएगा तो हम लोग कितना ले लें तो 240 लेते हैं, 240 लेते हैं, हम टोटल वर्क लेते हैं। तो अब क्या होगा टोटल वर्क 240 आ गया, 6, 10, 24 का हम लोग एलसीएम ले 240 हो गया। अब क्या करना है हम लोग तो दूसरा काम क्या है इफिशिएंसी लेना, कार्य क्षमता, वनटेज वर्क। तो वनटेज वर्क कैसे निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो कितना आ जाएगा ये 40 हो जाएगा, 240 डिवाइड बाय 6 40, ये 240 डिवाइड बाय 10 24 और 240 डिवाइड बाय 24 यानी 10। हमारा कितना आ गया 10, 24, 40, 24 और 10 हमारा क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया। यानी मैन एक वुमेन और एक बॉय कितना काम करता है एक दिन में 40 काम करता है और मैन कितना काम करता है 24 काम करता है एक दिन में और वुमेन 10 काम। अब क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि द डेज टेकन बाय अ बॉय टू फिनिश द वर्क यानी एक बॉय इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी मैन का कितना आ गया हमारा तो मैन का हमारा 24 आ गया और वुमेन का कितना आ गया 10 आ गया यानी 34 तो ये हो गया। यानी बॉय का अगर एफिशिएंसी हम निकाल लें तो बॉय का कितना एफिशिएंसी आ जाएगा, बॉय का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि टोटल हमारा जो एफिशिएंसी कितना है 40 आया है। देखिए मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय कितना है 40 आया है और मैन का कितना आ गया 24 आ गया और वुमेन का कितना आ गया 10 आ गया यानी 24 प्लस 10 कितना होगा 34 होगा। तो हमारा बॉय कितना आ जाएगा तो बॉय का एफिशिएंसी हमारा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों क्योंकि टोटल 40 है हमारा तो बॉय का निकल गया, मैन प्लस में वुमेन का दोनों का जोड़ दिए तो बॉय का निकल गया यानी टोटल 40 था, 24 प्लस 10 34 होता है तो 40 माइनस 34 करेंगे तो बॉय का आ जाएगा यानी बॉय का एफिशिएंसी कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया बॉय का एफिशिएंसी। बॉय का एफिशिएंसी कितना आ गया फ्रेंड्स 6 आ गया यानी कितने 6। अब क्या करना है तो पूछ रहा है कि एक लड़का इसी काम को कितना दिन में पूछेगा यानी बॉय का क्या पूछ रहा है, वन बॉय का क्या पूछ रहा है, बॉय का क्या पूछ रहा है तो बॉय का टाइम पूछ रहा है, बॉय है जो कितना दिन लेगा। तो डेज कैसे निकालेंगे हम लोग टोटल वर्क कितना हमारा आ गया 240 टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी किसका लेंगे तो बॉय का निकालना है तो बॉय का एफिशिएंसी लेंगे, बॉय कितना एफिशिएंसी है 6 है यानी 240 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा हमारा तो 40 डेज हमारा आंसर होगा। कितना डेज आंसर होगा फ्रेंड्स तो 40 डेज आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हुआ 40 दिन आ गया है आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 317 आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 318 करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इन 2 डेज 2 दिनों में ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश 1/2 ऑफ अ वर्क यानी 2 दिनों में ए बी सी है जो कितना काम कर लेता है तो आधा काम कर लेता है। एंड इन अनदर 2 डेज बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश 3/10 पार्ट ऑफ दिस वर्क और अगले 2 दिनों के बाद बी और सी है जो क्या होता है 3/10 पार्ट इस काम का फिनिश कर लेते हैं। देन ए अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो पूछ रहा है ये अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। यानी कहने का क्या है इन 2 डेज यानी 2 दिनों में क्या होता है कि ए है जो आधा काम करता है, सॉरी ए नहीं तीनों मिलकर क्या दिया हुआ इन 2 डेज ए बी एंड सी टुगेदर यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है आधा काम करता है कितना दिन में तो 2 दिन में। इससे क्या निकल जाएगा हमारा कि a प्लस बी प्लस सी पूरा काम कितने दिन करेंगे तो 4 दिन में। यानी यहाँ से कंक्लूड कर लिए कि a प्लस बी प्लस सी है जो पूरा काम करेंगे कितना दिन में 4 दिन में, 4 दिन में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन अनदर 2 डेज b and c together can finish 3/10 पार्ट ऑफ दिस वर्क यानी b और c है जो 3/10 पार्ट करते हैं कितना दिन में तो 2 दिन में। यानी b और c टोटल काम कितना दिन करेंगे तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/3 तो b और c कितना आ गया 20/3 आ गया। b और c कितना दिन देते हैं तो 20/3 दे देते हैं। फिर से समझिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a b और c तीनों मिलकर आधा काम करते हैं 2 दिन में यानी पूरा काम करेंगे 4 दिन में, ठीक है। फिर इन अनदर 2 डेज यानी अगले 2 दिनों में b और c कितना काम करते हैं 3/10 काम करते हैं
यानी बी और सी 3/10 काम कर रहा है कितना 2 दिन में, तो पूरा काम कितना में करेगा, तो 20/3 डेज में। तब हमारा ए प्लस बी प्लस सी का डेज निकल गया और बी प्लस सी का भी डेज निकल गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे लेते हैं, यहाँ हम देखें फ्रैक्शन में है एक पार्ट, ये वाला फ्रैक्शन में है और ये क्या है 4 डेज है। यानी जब भी फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, यानी 4 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यानी हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं। इफिशिएंसी कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी a प्लस b प्लस c का कितना निकल जाएगा, 20 डिवाइड बाय 4 यानी 5 आ गया। कितना आ गया, तो 5 आ गया। और b प्लस c का कितना आ जाएगा, तो 20 डिवाइड बाय 20/3 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी b प्लस c कितना 3 आ गया। इफिशिएंसी क्या होता है, 1 डेज वर्क होता है, यानी a प्लस b प्लस c एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 5 काम कर रहे हैं, और b और c मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 3 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्किंग, तो पूछ रहा है कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए का क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, ए का टाइम पूछ रहा है यानी समय पूछ रहा है। तो हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा 20 है, डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी किसका निकालना है, तो ए का निकालना है, यानी किसका इफिशिएंसी चाहिए, तो ए का इफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी और सी का कितना इफिशिएंसी आ गया, बी और सी का हमारा 3 आ गया। यहाँ पे है ना बी और सी का कितना आ गया, 3 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ 5 है, तो बी और सी का दोनों का 3 आ रहा है, तो ए का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तब तो 5 हो जाएगा। तो हमारा ए का कितना आ गया इफिशिएंसी, तो ए का इफिशिएंसी हमारा 2 आ गया। तो हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2, यानी कितना डेज आ गया हमारा, तो 10 डेज फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 10 दिन हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 319 करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 monkeys can eat 12 bananas in 12 मिनट, यानी 12 मंकी है जो 12 बनाना खाते हैं 12 मिनट में। In how many minutes can 4 monkey eat 4 banana, तो पूछ रहा है कितने मिनट में 4 मंकी है जो 4 बनाना खाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन किस पैटर्न पे है, इस क्वेश्चन को हम लोग किस पैटर्न का मानेंगे, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट पे ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। किसपे बनेगा, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट पे। तो एमडीएच कॉन्सेप्ट में होता क्या है, तो ये फॉर्मूला मेनली एमडीएच कॉन्सेप्ट का है, m1 d1 e1 h1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2 d2 e2 h2 डिवाइड बाय w2। यानी हम लोग m क्या है, तो नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पे क्या है 12 मंकी है, तो कितना संख्या हुआ, तो 12 हो गया। m2 क्या है, तो कितना मंकी है, 4 मंकी है, m2 क्या हो गया 4 मंकी हो गया। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी देखे तो हम लोग इस पैटर्न एमडीएच कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ m1 कितना है फ्रेंड्स, तो 12 मंकी के बारे में बात कर रहे हैं 12 इनटू में d1 क्या हो गया, तो यहाँ डेज हो गया, लेकिन डेज d1 कहने का अर्थ क्या है, टाइम यहाँ कितना दिया, तो 12 मिनट 12 डिवाइड बाय, यहाँ पे इफिशिएंसी का चर्चा नहीं है ना आवर का चर्चा है, ठीक है। यहाँ w क्या सॉल्व कर रहा है, तो वर्क को शो कर रहा है। तो वर्क क्या है हमारा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैन ईट 12 बनाना, यानी खा रहा है कितना, 12 बनाना, 12 केला खा रहा है, यानी वर्क हो रहा है, खाना में तो एक वर्क है, तो कितना बनाना खा रहा है, 12 बनाना खा रहा है। यानी w1 क्या लेंगे हम लोग, 12 लेंगे, 12 ले लिए इक्वल टू में। अब हम लोग m2 कितना मंकी है दूसरा कंडीशन में, तो 4 मंकी है, तो 4 लिख दिए। और क्या पूछ रहा है, तो हाउ मेनी मिनट पूछ रहा है, यानी हमारा क्या पूछ रहा है, तो मिनट पूछ रहा है, कितना मिनट, यहाँ भी लिखिए मिनट लिख लेंगे, टाइम पूछ रहा है तो मिनट लिखिए, डिवाइड बाय w2 कितना केला खा रहा है, तो 4 बनाना खा रहा है, यानी w2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 कर दिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैंने सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को और हमारा मिनट जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया आपका, 12 से 12 कट गया, यानी मिनट कितना आया हमारा, तो मिनट हमारा आया 12 आया, यानी कितना मिनट लगेगा, 4 बंदर को 4 बनाना खाने में, तो 12 मिनट आंसर लगे। कितना हुआ फ्रेंड्स, तो 12 मिनट हमारा आंसर हो गया।
तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे क्या किया हम लोग, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि 12 मंकी 12 बनाना चाहते हैं, चाहे 12 मिनट में, चाहे कुछ भी रहे इस तरह का, जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट से हम लोग इस पैटर्न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा कितना आंसर आया, तो हमारा आंसर आया आपका 12 मिनट हमारा आंसर आया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज 2 days वर्क इज इक्वल टू बी 3 days वर्क, यानी ए का 2 दिन का काम है वो इक्वल है बी के 3 दिन के काम के। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, यदि ए जो काम को करता है इसी काम को 8 दिन में, देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, यानी इसी काम को बी है जो कितना दिन लेगी, ये कितना दिन लेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए का क्या दिया हुआ है, ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यानी ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है। इससे क्या आ जाएगा हमारा ए और बी का इफिशिएंसी आ जाएगा। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो ए का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और बी का कितना आ जाएगा, तो बी का 2 आ जाएगा, यानी ए है जो एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ए के बारे में बोल रहा है इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, यानी ए है जो कितना दिन लेता है, तो 8 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि टोटल डेज आ गया और इफिशिएंसी ए का जानते हैं हम लोग, टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल डेज इंटू टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल डेज इंटू टोटल इफिशिएंसी। टोटल डेज किससे आ गया, ए का आ गया, ए का डेज ले लिए इंटू इफिशिएंसी, तो ए का डेज लिए हैं तो ए का इफिशिएंसी लेंगे, तो ए का इफिशिएंसी कितना है 3 है, यानी 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा 24, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 24 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसी काम को बी है जो देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, यानी इसी काम को कंप्लीट करने के लिए बी है जो कितना टाइम लेगा, तो बी कितना समय लेगा, बी का हमें क्या निकालना है, बी का हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलता है, हमें टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया 24 आ गया, उसको डिवाइड करना है बी का इफिशिएंसी से, तो बी का इफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 24 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया हमारा, यानी 12 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 12 दिन आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो। हमारे वीडियो को लाइक करें अगर हमारा सेशन पसंद पड़ा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।